हम लोग जो निजामाबाद की जो जर्जर सड़कें हैं जिसको लेकर हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और जिस पर हमारी पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री ने कार्य योजना मांगी और कार्य योजना लोक निर्माण विभाग ने भेजा और उस पर टेंडर हुआ, लेकिन अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ था और लगातार जनता की मांग थी कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो। तो आज शासकीय अभियंता शंकर लाल जी से मुलाकात हुई और तमाम जो रोडें जिनको लेकर हम लोग डिमांड कर रहे हैं निजामाबाद के क्षेत्र के और आसपास के इलाकों के लेकर, तो उस पर उन्हें खास तौर पे जो भदोली से लेकर जो शेरपुर से मिर्जापुर लाहिडी कौड़िया मुड़ियार होते हुए जो कलान रोड जा रही है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसका नवीनीकरण का पास हुआ है। और जब हमने पूछा कि हम तो चौड़ीकरण की बात डिमांड रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल इसका नवीनीकरण पास हुआ है। हमने कहा कि नवीनीकरण में जब जैसे लाइडी है, कौड़िया है, मुड़ियार है, इन तरह के मार्केट में अगर आप सीवर लाइन नहीं बनेगी तो फिर से रोड चौपट हो जाएंगी। और लगातार ये 2022 के बाद लगातार जब से हम लोग जनसंघ आवाज उठा रहे हैं तब तक नवीनीकरण करके छोड़ दे रहे हैं, तो हमारी तो लड़ाई चौड़ीकरण की है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल में जो जितना हमें प्रस्ताव मिला है उस आधार पे हम कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर है कि जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमएलसी हैं, एमपी हैं, उनके पर भी सवाल है कि आखिर में उस चौड़ीकरण को लेकर वो क्यों नहीं दबाव बनाते हैं, उसके लिए पैसा यहाँ पर लाते हैं। दूसरा कि वहाँ पर जो भदोली से लेकर पुल से लेकर जो शेरपुर तिराहा जो निजामाबाद तक की रोड है उसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन सैंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी सवाल है कि ये लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं लगातार लोगों के बीच में बोल रहे हैं कि नहीं हो गया है, सड़क बनने वाली है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें सैंक्शन नहीं हो रहा है। वहीं पर जब हम लोगों ने बहुत कई निजामाबाद की जो जर्जर सड़कें, निजामाबाद सबसे जर्जर सड़कों वाला इलाका, अगर गूगल करके देखें तो मिलेगा। तो हम लोग वहाँ की जो रोडें हैं जो गाँव को जोड़ रही हैं मेन रोड से जो है, उन रोडों का भी सवाल उठाया। इसमें महत्वपूर्ण रोड थी ये कबीर आश्रम है मोहानी में, तो उस रोड पर भी सैंक्शन हुआ है और उसका भी जो है नवीनीकरण हो रहा है और उन्होंने कहा है कि उसको दीपावली तक बना देंगे। हमने पूछा कि क्या लाहिडी मुड़ियार कौड़िया के लोग अब की भी बरसात में उसी तरह से जिस तरह से उनके पैर पानी में डूब जाते हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग हमारे परेशान होते हैं, चोटिल होते हैं, तो उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे इस बात को लेकर कि हम जो है इसको बरसात के पहले तक बना दें। लेकिन सवाल साफ है कि ये सवाल अभी भी हमारा जो लड़ाई है ये चलेगी। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग है, साफ तौर पर है कि ये ऐतिहासिक मार्ग है ब्रिजेन जी। ये लगातार इसमें गुरु नानक, तेग बहादुर, कबीर और दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा आश्रम रहे हैं और पूरा ये इलाका सबसे ज्यादा आजमगढ़ का अरब कंट्री से पैसा लाने वाला इलाका है। इस पूरे इलाके की इकोनॉमी आप देखेंगे कि बहुत मजबूत है, लेकिन उस इकोनॉमी में क्या है कि आज जो आजमगढ़ का नाम भारत में चेक करेंगे सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है विदेशी पैसा आजमगढ़ में आता है, तो वो जो पैसा वो सरकार ले देते हैं और वो इसी इलाके में आता है, इसी इलाके में आता है। आप लाहिडी, लेकिन आप यही देखिए कि जो लाहिडी के आसपास के जो गाँव है या कौड़िया मुड़ियार के आसपास के गाँव शहरों को फेल कर रहे हैं, वो जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ की जो लोग हैं छोटा सा सामान लेने के लिए भी उस सरामीर जाते हैं, निजामाबाद जाते हैं, तो पूरी वहाँ की मार्केट खत्म हो गई है। हमारे वहाँ पर व्यवसायी बंधु हैं, जो दुकानदार साथी हैं, उनका पूरा दुकान चौपट हो गया। और मुड़ियार में चले जाएंगे, लाहिडी में तो कुछ शाम को दिख जाता है, मुड़ियार में तो पूरा सन्नाटा छाया रहता है, जबकि वहाँ पर एक सीवर लाइन बनी थी। तो साफ है कि हमारी ये लड़ाई चलेगी। और आज हमको वहाँ लगातार लोगों का सवाल था कि आखिर टेंडर का क्या हुआ, कार्य योजना का क्या बना, तो उसमें हमारी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो जिससे कि जनता को सुविधा हो। और साफ तौर पर हमारा कहना है कि अगर ये हमारी मांग जल्दी पूरी नहीं हुई तो हम लोग जल्द फिर से इस पूरे इलाके में पदयात्रा करेंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे। और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर चौड़ीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग इस इलाके में भीख यात्रा भी निकालेंगे। भीख यात्रा? हाँ, भीख यात्रा। ये क्या है? ये हमने कहा था पिछली बार भी कि अभी तो जब हमने भीख यात्रा का ऐलान किया था कि भीख यात्रा हम निकाल लेंगे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री से ने कार्य योजना मांगी और इन्होंने कार्य योजना भेजी, लेकिन वो आधी अधूरी ही उस पर सैंक्शन हुआ। कहीं नवीनीकरण की बात हुई, कहीं चौड़ीकरण की बात हो रही है। हमने ही कहा था कि जनप्रतिनिधियों की बात कर लें, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो जनता ही पैसा दे देती है। हम वैसे भी हमारा टैक्स आप हमसे वसूल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको आप बेहतर रोड नहीं दे रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आप बना दिए, लेकिन वही बगल में हमारी सुविधाओं के लिए नहीं बात कर रहे हैं।
जी क्या कहते हैं? जनप्रतिनिधि, अगर जनप्रतिनिधि जो हमारे आजमगढ़ के हैं, 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो इनकी नजर डालें लीजिए ना, जब हमने इनको पोस्टर होर्डिंग बोर्डिंग बुरा लगता है। जब हमने आंदोलन शुरू किया, शायद निजामाबाद आजमगढ़ का वो इलाका होगा, निजामा आजमगढ़ कहीं नहीं, मुझे लगता है कि पूरे इस इलाके में जो है, जो क्या कहते हैं पूर्वांचल में वो इलाका होगा जहां पर सांसद और विधायक की पोस्टर जो है लगे, जो है कि लापता सांसद, लापता विधायक, नकारा सांसद, नकारा विधायक। और यही नहीं, ये एक जन आंदोलन बन गया। और सरायपोही एक गांव है, वहां पर भी लोग ने लगाया रोड नहीं तो वोट नहीं, जो है। तो साफ तौर पर है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनता के मूलभूत सवालों से आप पीछे हट जाएंगे, जनता के मूलभूत सवालों को आप दरकिनार कर देंगे और भरमा रहे हैं हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, आप जाके पूछ लीजिए जनता से, हर दिन जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं रोड तो बढ़ने वाली है, और जब हम आधिकारिक रूप से देख रहे हैं तो उसके हकीकत कुछ और है। आज आपने देखा कि आधी अधूरी चीजें हैं। और साफ तौर पर है कि अगर इस देश में क्या जबरदस्त चीज हो गई है, समझ लीजिए कि आज जनता की डिमांड है रोड की, और विभाग कह रहा है कि सरकार कह रही है कि जब तक माननीय नहीं लिखेंगे तब तक नहीं। सोचिए, बड़ा विडंबना है। तो हमने जब इस इलाके में इस पूरे सवाल को एक आंदोलन का स्वरूप दिया, तब जाकर के माननीय ने लिखना शुरू किया, लेकिन वो आधी अधूरे से मन से लिख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो लोग, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है क्या? उनकी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा है, उनके और क्या कहते हैं, अगर उनके जेब से पैसा जा रहा है तो बात अलग है। और देखा जाए तो इन जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद है चाहे विधायक हैं, इनकी निधि तक वापस चली जा रही है। ये लोग चाहते तो बहुत सारे ग्रामीण इलाकों का विकास कर सकते थे, लेकिन इनकी निधि तक वापस चली जा रही है, ये अपनी निधि तक खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें साफ तौर पर है कि कौन से विधायक सांसद की निधि वापस गई है? आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव गई है। आप माने कि कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है कि जिसकी न गई नहीं हो गई हो। और मुझे लगता है साफ तौर पर है कि इस बात को कि ये जो लोग कहते थे कि आजमगढ़ में सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार भाजपा की है, लेकिन हमने जन आंदोलन कर दिया आपके बल पर, पत्रकार साथियों के बल पे, जनता के आंदोलन के बल पे जो है हमने जो है इस बात को तय किया कि नहीं, हम अपने विकास कार्य को करवाएंगे, जनता के सवालों को लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को हल करेंगे। और आज आप देखिए कि निजामाबाद क्षेत्र की तमाम सड़कों पर कार्य शुरू हो गया है, जहाँ 25 साल तक गिट्टी नहीं गिरी थी, वहाँ पर गिट्टी गिरना शुरू हुई और तमाम काम हुआ।